आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए, आज मुसलमानों के अंदर जो इज्तिमाई शादियाँ का माहौल परवान चढ़ाने की ज़रूरत है, उस विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ। आज औरंगाबाद शहर में दो ऐसे वाक़यात हुए जो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। एक ये कि आय लॉ मोहम्मद के नाम पर जिस तरह से कानपुर में जो कार्रवाई हुई, जो कानूनी मामला चला, खैर वो जांच का विषय है, उस पर जांच चल रही है। उस पर कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई, लोग कह रहे हैं कि उस पर कानून वापस लिया जाए, वो जो कानूनी कार्रवाई हुई, केस वापस लिया जाए, इस तरह की मांग उठ रही है। उसके लिए पूरे मुल्क भर में कहने के छोटे बड़े पैमाने पे धरने मोर्चे आंदोलन भी हो रहे हैं। उस पर कहने की राजनीति भी गर्मा गई है। ये बहुत सी बात हो रही है, लेकिन मुसलमानों को जो जज्बा था अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिल सताइश था, है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। दूसरा मामला ये आया कि इक़रा स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुछ औरंगाबाद के ज़िम्मेदार है, कुछ बाहर के ज़िम्मेदार है, उन्होंने जो है तो रिश्ता क़यामत के ऊपर एक कैंप मुनक़्क़िद किया, जिसमें माँ बाप लड़की लड़के वाले वहाँ पर आए। उन्होंने उसको रहनुमाई की, लड़की लड़के वालों को मिलाने का काम किया कि भाई आप मुलाकात कीजिए, एक दूसरे को समझिए और जो है तो आपके हिसाब से, आपके एतबार से रिश्ते तय कीजिए। बहुत काबिल सताइश काम है, जिसकी जितनी सताइश की जाए उतनी कम है। बस यही मौजू पे मैं आज जो है तो चंद बातें ख़ास करके हमारे मुसलमानों के तमाम ज़िम्मेदारान से, तमाम मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदारान से, चारों पाँचों हमारे इस्लामी तंज़ीमें काबिल एहतराम हैं, जो बहुत शब रोज़ 24 घंटों एक अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपकी जान में, माल में बरकतें अता फ़रमाए, आपको अल्लाह नज़र बद से बचाए और अल्लाह आपको इसी तरह से ता क़यामत तक कौम मिल्लत इस्लामिया की और पूरे इंसानियत के लिए काम करने का और आपको जिला बख्शे, आपको हौसला बख्शे। ये दुआओं के साथ मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि देखिए, मैं एक सोशल मीडिया चलाता हूँ और मैं तकरीबन शहरों में घूमता हूँ। कोई ना कोई बहाने से मुख्तलिफ़ इलाक़े जात में जाना होता है, वहाँ पर हमारे ताल्लुक़ात होते हैं, दोस्ताने के ताल्लुक़ात होते हैं, उनसे मिलते हैं, वहाँ के हालात जानते हैं। और मैं पहले क्लियर कर दूँ कि देखिए, मैं इस तरह का सोशल मीडिया चलाता हूँ और इस तरह का पत्रकार हूँ। ऐसा नहीं खाली न्यूज़ कवर करे और अपना मुंडी नीचे करे, अपना बैग में सामान भरे और अपना घचल दिए, क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा, उस टाइप का पत्रकार नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ, वहाँ चेक करता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ, भाई यहाँ मसाजिद कितने हैं, मदरसे कितने हैं, मकतब कितने हैं, काम अच्छा चल रहा है क्या अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मामला है। लोग अगर तरक्की की बात करते हैं तो दिल खुश होता है, कुछ कमी होती है तो उस पर डिस्कस होता है। मतलब इस तरह से मेरा कि ये भी काम चलते रहता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं खाली सोशल मीडिया चला रहा, 1500 कमा रहे, अपनी दुनिया में खुश है, नहीं। एक जज्बा है, एक जुनून है कि भाई हम एक प्लेटफार्म के ज़रिए से और क्या हम हमारे बड़ों तक कुछ बात अगर उनके इल्म में नहीं है तो हम पहुँचा सकते हैं, उनको ध्यान में ला सकते हैं और हम भी छोटी मोटी कोशिश कर सकते हैं, हमारी खिदमतें पेश कर सकते हैं। बस ये जज्बे से मैं काम 24 घंटों करते रहता हूँ। जैसा हमने देखा कि आला मोहम्मद के ऊपर एक हंगामा है, आज भी जारी और सारी है। और एक तरफ हम देखें एक जैसा मैंने कहा कि कैंप लिया गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर मोहल्ले में 6, 7, 8, 10 मस्जिद होती हैं। बड़ा मोहल्ला है तो ज़्यादा मस्जिद होती है, छोटा मोहल्ला तो कम होती है। तो मेरी आपसे एक अपील है, दर्दमंद अपील है चारों पाँचों इस्लामिक तंजीमों के ज़िम्मेदारों से और मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारों से और आम मुसलमानों से कि जैसा कि भाई एक मोहल्ले में अगर 7 मस्जिद है तो एक दो मस्जिदें माशाल्लाह काफ़ी बड़ी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, बड़ी होती है, जगह बड़ी होती है, वहाँ कुछ 2-4 रूम होते हैं, सहूलत होती हैं, बड़ा मैदान होता है, बहुत सी सहूलत होती हैं। और कुछ मस्जिदों में कंजेस्टेड माहौल रहता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कम से कम एक महल्ले में एक मस्जिद को ऐसा सेंटर बनाया जाए कि जहाँ पर रिश्ते क़यामत वाले, जैसा मैं रोशन गेट में रहता हूँ, तो भाई रोशन गेट के अंदर हमारी मदीना मस्जिद माशाल्लाह खूबसूरत भी है, बड़ी भी है, वसी भी है, तमाम सहूलतों से आरास्ता है। तो वहाँ के ज़िम्मेदारों का काम है कि भाई हम एक आदमी को नियुक्त करें, एक आलिम साहब, मुफ्ती साहब, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको तनख्वाह दे, बाज़ाब्ता उनको अपॉइंट करे। उनको एक छोटा ऑफिस की जो चीज़ें दरकार होती है, टेबल, कुर्सी, पंखा, रजिस्टर, कापी, एक छोटी सी अलमारी, एक ऑफ़िस के जैसा उनको सहूलतें फ़राहम करे और ये ऐलान कर दे कि भाई देखिए, ये अहलियान महल्ला के लोग या और भी महल्ले के लोग अगर मदीना मस्जिद के हमारे मुफ्ती साहब से मिलना चाहते हैं, आपके बच्ची या बच्चे के रिश्ते में आप परेशान हैं,
या आप तलाश में हैं कि भाई हमारे लड़कियों को लड़की अच्छी मिल जाए कि लड़कियों को लड़का अच्छा मिल जाए, तो आप जो है तो एक वक्त मुतय्यन करें कि असर के बाद से इशा तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती साहब, आलिम साहब जो भी ज़िम्मेदार है यही नमाज़ अदा करेंगे और यहीं ऑफिस पे फिर दोबारा आके बैठेंगे। आप अपने बायोडाटा फ़ोटो वोटो लेके आइए, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएंगी। तो पूरे शहर में, मैं तो कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में ये माहौल तरतीब देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं चूँकि औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, तो कम से कम पूरे औरंगाबाद शहर में जितनी भी मसाजिद पाई जाती है अलग अलग मुसलमानों की, जैसा 25-26 महल्ले पाए जाते हैं, 30 महल्ले पाए जाते हैं थोड़ी देर के वास्ते, तो 30 महल्ले के अंदर कम से कम एक मस्जिद, क्योंकि मस्जिद ज़्यादा होती है तो हम हर मस्जिद को सेंटर भी बना नहीं सकते, तो कम से कम एक मस्जिद को हम एक मशवरे के साथ चारों पाँचों ज़िम्मेदार बैठे बात करें, मशवरा करें कि भाई हम फ़लाँ मस्जिद को सेंटर बनाते हैं, यहाँ पर मस्जिद भी है, रूम भी है, सहूलत भी है, लाइट पानी की सहूलत भी है, और हमारी अगर माँ बहनें कोई आ रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पीछे का रास्ता रहता, कोई अलहदा रास्ता रहता जाने का कि गोशे पर्दे का अहतमाम भी हो जाए, ये तमाम सहूलतें मुहैया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है तो ये ऑफ़िस खोलो और सबके बायोडाटा मंगाओ कि भाई जो माँ बाप शादी करना अपने चाहते हैं या उनको लड़की नहीं मिल रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास रुजू हो। और ऐसे माँ बाप भी आए कि भाई जिनके रिश्ते तय हो गए लेकिन वो माली हालत से परेशान है कि भाई उनके पास पैसे की कमी है, तंगी है, तो वो माँ बाप भी जो है तो अपना बायोडाटा लेके आए। एक सबूत भी मिलना ना भाई, खाली ज़बान छूट चलेगा कि देखो साहब हमारे यहाँ लड़की यहाँ की करे, लड़की यहाँ की करे और हमारे हालात ज़रा सही नहीं है, और लड़की वाले भी राज़ी है, हम भी राज़ी है, लेकिन अब थोड़ी मजबूरियाँ हैं। लड़के वाले कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा मसले है, तो थोड़ी हम खामोशी में बुला के बावक़ार तरीके से उनका इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए लड़की वालों के माँ बाप को, वालिदैन को तन्हाई में बुलाए, माँ बाप को, उनके बड़ों को बुलाए और उनको जो है तो हमारे बंद कमरे में ऑफिस में जो तरीक़ेकार होता है, एक महज़बाना तरीक़ा, हम उनसे मशवरा करें, लड़की वालों की हम रहनुमाई करें, उनका ज़हन साजी करें। और वाकई वो गरीब है, परेशान है, तो उस सूरत में जो है तो उनका नाम, उनका अता पता, पर उनकी तो उसमें क्या होता है जब बातचीत करेंगे आप तो उनकी इंक्वायरी हो जाती कि घर किराए का है, घर का किराया क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं, पढ़ने वाले कितने हैं, खाने वाले कितने हैं, क्या मसले हैं, क्या नहीं मसले हैं, तो अंदाज़ा लगता कि भाई ये रिक्शा चलाते, ये मट्टी काम को जाते, ये पान टिपरी चलाते, छोटा मोटा धंधा पानी करते, कपड़ों का धंधा पानी करते, एक मिसाल जैसा था, आइडिया मिल जाता। तो उसको लेके ठीक है बोलना, कोई बात नहीं, फिर उनको बोलना ठीक है, तो उनका ज़हन साजी करे कि हम खामोश तरीके से पहले तो ये कोशिश करें कि भाई हम आपको क़र्ज़ हसना देते हैं बग़ैर इंटरेस्ट बैच के, हम आपको क़र्ज़ हसना देते हैं। लड़की वालों ने बोले कि नहीं, लड़की वाले बोले कि नहीं साहब हम ख़ानदानी है और हम यूँ है और हम त्यों है, मिसाल जैसा, हमको मदद नहीं चलती, हम अपने बल पे करेंगे, तो वो उनकी गैरत का नस्ल ख्याल करते हुए हिकमत से काम करें। तो बोला ठीक है, बोला जनाब मोहतरम एक काम करते हैं कि हम आपको 1 लाख रुपये जो है तो उधार देते हैं, क़र्ज़ हसना, आप कब तक फेडेंगे? वो खुद बोलते हैं कि मैं 20,000 की फेडूँगा या सीजन में कमा लूँगा, रमज़ान में कमा लूँगा। हर एक के धंधे पानी होते हैं, कोई धंधा पानी करता होता है, मुझसे मैं दिवाली का सीजन मारूँगा, कोई बोलता हूँ खुलदाबाद का सीजन मारूँगा, उरस मारूँगा, ऐसा रहता है छोटा मोटा अलग अलग त्यौहार बार के आड़ में भी जो है तो 15 दिन का धंधा इतना हो जाता है कि लोग 15, 20, 25, 50,000, 1 लाख कमा लेते हैं। ये सच्चाई है। तो ठीक है बोलना साहब, आप हल्की सी दरख्वास्त दे दीजिए, कर दीजिए कि हम जो है तो, और 2 गवाह मोतबर आपके तरफ से, जैसा तरीक़ेकार होता है कि इस्लामी तरीक़ा है कि क़र्ज़ देते वक़्त लेते वक़्त लिख लिया करो, तो भाई लिख के उनको खामोशी में जो है तो ले लीजिए, बोलना ये आपने दे दी लिख के कि हम इतना है 2 गवाह की रोशनी में उनको 1 लाख रुपये दे दिए, ठीक है बोलना आप शादी कर लो। तो कसम खुदा की अगर हम ये तहरीक शुरू कर देंगे ना तो इसमें 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो वो जो महल्ले के जो ओपन गरीब है, जो बिल्कुल बेतकल्लुफ़ शर्मा रहे नहीं, तो बोलते भाई ठीक है भाई हमारी मदद करो, तो उनको हमको मदद कैसी करना पहुँचाए। और कोई ये चाहते हैं कि हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम कमा सकते, हम फेड सकते, थोड़ा देर वेर हो सकती, तो ऐसे लोगों को हम ताकत देने का काम करें, उनको क़र्ज़ दें, लिखा पढ़ी करके क़र्ज़ दें, और ताकि वो बावक़ार तरीके से जहाँ भी जैसा उनका तरीक़ेकार है, घर में आधा कुंटल 1 कुंटल जो भी जैसा है वो बच्ची विदा हो जाए। तो ये लड़की के बाप को अगर सही टाइम पर अगर क़र्ज़ मिल लेगा, शादी जल्दी हो जाती। मैंने कई रिश्ते ऐसा देखा हूँ साहब कि लड़के वाले बोल रहे कि भाई हम कल करने को तैयार है, मैं लड़की वाला, हमको तुम्हारी बच्ची पसंद आ गई, लेकिन लड़के वाले क्या बोल रहे को ठीक है भैया सर सारी बात है, हमको तुम्हारा बेटा पसंद आ गया, सारी बात है हाँ, लेकिन मसला क्या है, हमारे पास माल अभी तंगी है, हम अगले साल देखते या फिर आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। वो बोलते नहीं भाई वो हमको रुकना नहीं है, वो हमारा बच्चा बड़ा होगा, ये होगा, और इनकी अब्बा की तबीयत ख़राब है और इनकी आखिरी ख्वाहिश है, पहली ख्वाहिश है, तो वैसे एक इमोशनल बात होती, उनके बच्चे की नानी ज़िंदा है, दादी ज़िंदा है, दादी बोले कि मेरे पोतरे का जो था सेहरा देखना चाहती, तो हम ज़रा जल्दी के चक्कर में, मतलब ये बातें हैं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो उसमें क्या होता फिर वो नहीं बोल देते, अब वो नहीं बोल देते तो फिर क्या होता, फिर वो पैसों के चक्कर में क्या होता,
कुछ और हालात बिगड़ जाते। अल्लाह ना करे कि जो लड़की माँ आप सोच रहे हैं कि भाई हम 2 साल में बीसी से उठेंगे, ये जमा करेंगे, तो वो चक्कर में क्या होता, उनके घर में कुछ मौत मट्टी हो जाती, कोई हादसा हो जाता, धंधे पानी आउट हो जाते, या कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी लाख हो जाती, किसी का अचानक हार्ट का पेशेंट निकल जाते, या कुछ हार्ट आ जाता, कुछ आ जाता, उसमें लाख सवा लाख रुपये लग जाते। मतलब जो नियत से पैसे जमा करे थे वो पैसे भी चले गए, यानी 2 साल और पेंडिंग चले गए। अभी बेटी बच्ची बेचारी ये पहले 22 साल की होगी, 24 साल की होगी, अब ये हर 1 लाख जमा करने का से हर 2 साल रुकना पड़ेगा। फिर 26 साल की बच्ची हो जा रही, और उसमें व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, और आजकल जो है तो मामला बहुत खुलापन आ गया है। वो खुलापन आ गया है कि बच्चे नहीं चाहते हुए भी, जुमले पर गौर कीजिए, नहीं चाहते हुए भी जो है तो माँ बाप जो है तो बच्चियों को जो है तो एक थोड़ी बहुत आज़ादी दे रहे हैं कि जाओ बेटे ट्यूशन को जाओ, पढ़ने को जाओ, कुछ सीखने को जाओ, कुछ मतलब कंप्यूटर क्लास में जाओ, या कोई टेलरिंग काम सीखने को जाओ, ऐसे जो नहीं चाहते हुए भी या ज़रूरत के हिसाब से कि बच्ची की ज़िंदगी में काम आएगा। लेकिन उसके बाद इतने हालात रोनुमा होते हैं, उसमें कैसे कैसे फिर हालात जन्म लेते हैं, ये आप इशारों में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो सवाल ये है कि फिर हम इसके ऊपर कब गौर करेंगे। मैंने पहले कहा क्या कि औरंगाबाद में 2 वाक़यात हुए। एक आइला मोहम्मद के नाम पे जो है तो एक विभाग आयुक्त के सामने जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान का तबका एक ईमान के जज्बे से सरशार था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे और बरकतें दे आपको, और जो है तो जिला बख्शे ईमान का, कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ जब हम कह रहे थे कि हम मोहम्मद की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब मेरा यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा, आप क्या कह रहे थे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो ऐसा और वैसा और यूँ है, और मोहम्मद सबके लिए, मोहम्मद साहब सबके लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, ऐसी बहुत सी बातें मतलब चली। लेकिन अगर हम मुस्लिम समाज में नज़र डालते हैं, मुस्लिम माशरे में नज़र डालते हैं, मुस्लिम घरों में नज़र डालते हैं, मुस्लिम बस्तियों में नज़र डालते हैं, मुस्लिम मुसलमानों की गलियों में नज़र डालते हैं, तो वहाँ आपका ये खून क्यों नहीं खवलता कि वही मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म, उनके हदीस, उनके अहकामात की जिस तरह पामालियाँ होती हैं, धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो जब आप ये दिमाग में क्यों नहीं आता कि आई लव मोहम्मद। भाई हदीस पे अमल करना, एक एक बात पे अमल करना, ये भी तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों में से है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं मनमानी ज़िंदगी गुजारूँगा, तो फिर ये नबी से मोहब्बत का तकाजा नहीं हुआ ना है। भाई अगर मैं नबी से वाकई सच में मोहब्बत करता हूँ, तो फिर मेरा काम है कि मेरे घर में, मेरे माहौल में, मेरे बच्चों में, मेरी तरबियत में, मेरे परवरिश में, मेरे कारोबार में उस मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मैं ज़िंदा रखूँ कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कैसे किया करते थे, कारोबार कैसे करते थे, रिश्ते अज़वाजी रिश्ते के तय किस तरह होते थे, उनके मामलात कैसे होते थे, वो पड़ोसियों के साथ कैसा हुस्न सलूक से पेश करते थे, इंसानियत का काम कैसा करते थे, कैसा उन्होंने जो तो कुर्बानियाँ पेश की। तो ये भी देखना पड़ेगा ना। अगर आप ये नहीं देख रहे और ये बड़े बस आई लव मोहम्मद, तो भैया माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये गलत बात है, ये ठीक बात नहीं। और दूसरी बात कि हमने देखा कि साल 2 साल में जो है तो रिश्ते क़यामती कैम लग रहे, जबकि आज हज़ारों की संख्या में तादाद में मुसलमानों घरे में बच्चियाँ मतलब मुनासिब रिश्ते के इंतज़ार में हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरा ख़ुद का सर्वे भी है, काफ़ी जो क़यामत लगाते, जो कुछ उसमें हमारी माँ बहनें, जो ख़वातीन जो बूढ़ी बुज़ुर्ग होती है, कुछ लोगों को मैं उनको पहचानता हूँ, काफ़ी क़यामत वालों को पहचानता हूँ, उनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिया हूँ। कोई किसके पास 500 का गट्ठा है, किसके पास 300 है, किसके पास कितने है, किसके पास कितने है, लड़की की भी फ़ोटो है, लड़की की भी है, बायोडाटी भी है, माशाल्लाह हिफाजत के साथ है। वो ज़बान नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं हम फ़ोटो किसी को बताते नहीं। तो महरम गैर महरम का सवाल आता, जहाँ रिश्ता जमरा बस वहीं फ़ोटो को फ्लैश करते हैं, मतलब वो भी रज़ामंदी के साथ, वरना हम फ़ोटो नहीं बताते। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खाली ज़बान नहीं बोले कंजर साहब हमारे 500 है, 300 है, तो ऐसा। तो सवाल ये है कि इसमें बहुत से, मेरी रिपोर्ट है, मेरा खुद का सर्वे भी है कि 50% शादियाँ मुसलमानों के सिर्फ पैसों की तंगी की वजह से रुकी हुई। यहाँ तक कि लड़कों की भी मामला ही चल रहा है। लड़का भी कह रहा है कि भाई चलो, जैसा कहावत मशहूर है कि भाई लड़कों को पैसा कम लगता है, लड़कियों को ज़्यादा लगता है। लड़कियों को ज़्यादा इसलिए लगता है कि सोना चांदी, कपड़े लत्ते, चप्पल चूड़ी सब देना पड़ता, खाना देना पड़ता, जहेज देना पड़ता, इस लिहाज से लड़की को ज़्यादा पैसा खर्च आता है, ऐसा कहा जाता है, और सही भी है के हिसाब से। और लड़का क्या है बेचारा, बस एक शेरवानी पहन के आ गया, कोट पैंट पहन के आ गए, गले भाड़ डाल दिया, चल बाबा बैठ बैठ गया, हो गया निकी खानी, मतलब वो जो भी है वलीमा करो, अपना मोकले हो जाओ। तो लड़कों को कम आता है, तो वो लड़की भी यानी कम बजट वाली भी लड़की भी पीछे करे, नहीं भाई कम से कम 1 लाख तो होना। तो मेरे जहन में ये आज तक नहीं आया। मैं अपने बड़ों के सामने बड़ा अदब एहतराम से सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कल्चर पाया जाता है कि लड़की की जब बात आती है तो 5 हाथ लगते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि बेटी पंच की होती है। पंच बोले तो बेटी जो है तो बेटी को 5 हाथ लगते हैं,
पड़ोसी के, रिश्तेदारों के, जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ने जिनको नवाजा है, वो मदद के लिए, इमदाद के लिए, रहनुमाई के लिए, दुआओं के लिए, शफ़क़त के लिए हाथ बढ़ते हैं। और लड़के के बारे में नहीं होता है। लड़की के बारे में बोलते हैं, अरे बाप रे, लड़की की शादी, अरे जल्दी करो, दो आप पलंग दे दो, अपन बिस्तर दे दो, खाने में हाथ लगा दो, लड़की है, सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेंगी, बहुत बड़ा अजीम सवाब है। तो ये तस्वुर तुम्हारा लड़के के बारे में क्यों नहीं है कि भाई एक लड़का है, समझो हाथ मजदूर है, गरीब है, और लड़के वाले ठीक ठाक है, लड़के वाले बड़े, हमारे पास सब तैयारियाँ है, अब तुम्हारा क्या है तो बोलो। अब लड़की है, लड़के वाला बोला यार मैं भी तो सब है, लेकिन अब मेरे कंडीशन है। तो ऐसे लोगों के लिए, मदद के लिए, इमदाद के लिए लोग खुल के दिल से नहीं आते कि भाई कोई बात नहीं, हमारे कार्यालय ऑफिस पे आओ, आप अगर आप मदद लेना चाहते खुले दिल के साथ पे, दो मद है, सदक़े के, ज़कात के, खैरात के, वो मद में से आप मदद इमदाद हासिल करना चाहते हैं, खामोशी में आपको मदद फराम कर दी जाएंगी। या आप बावक़ार तरीके से आप गयूर खैरतदार है, आप चाहते हैं कि नहीं हम खर्च लेना चाहते हैं, हम फेड़ना चाहते हैं, हम किसके नक्टे शर्मिंदा रहना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए भी दरवाजे खुलो। कोई लड़के के बाप ने या लड़के ने आना दरख्वास्त देना कि साहब मैं शादी करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरसर रोज़गार हूँ, लेकिन मेरे पास शादी के पैसे नहीं है, जो जायज़ ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास उतनी रकम भी नहीं है। तो हमारा जो लड़की के बारे में जो जुनून पाया जाता है, जज्बा पाया जाता है कि नहीं, जैसा कि नहीं कहा, अरे लड़की की शादी है तो एकदम जैसा कुछ ना कुछ तो भी हरकत होती कि चलो मैं पलंग तो भी दे दूँ, अलमारी तो भी दे दूँ, 4 बर्तन तो भी दे दूँ, ये तो भी दे दूँ। और लेकिन लड़के के बारे में आता है तो बेचारा ऐसा अंजान मार देते, अरे वो लड़का तैयार होगा तो लड़की शादी होगी ना। आप तुम लाख जहेज दे रहे, लेकिन अगर लड़का तैयार नहीं है या लड़का नहीं मिला तो क्या करते जहेज को। अरे भाई लड़की की भी मदद करेंगे, और फ़र्ज़ करो लड़का गरीब है, तो भाई जब लड़का लड़की को मिल रहा तो लड़की उड़ियारी ना हो, मतलब शादी उजारी ना हो, तो यहाँ तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा। पर एक अजीब गरीब एक मतलब कल्चर पाया गया कि लड़की की शादी हुई, अरे बाप रे, तो उसके बारे में एकदम ऐसा एक जज्बात पाए जाते। अरे लड़की के बारे में भी जज्बात पैदा करना पड़ेंगे। बेरोज़गारी फैली हुई है, महंगाई फैली हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। बहुत से लड़कों के माँ बाप मैं ऐसा जानता हूँ जो गयूर है, गैरतदार है, सब ठीक ठाक है, यहाँ तक घरा बारा भी खुद के है। उनके घरा बारा देखेंगे तो आज के ज़माने में किसका 50 लाख का घर है, किसका 70 लाख का घर है, किसका 1 करोड़ तक घर है। 1 करोड़ वाले भी आज जो है, तो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि जिनके घर 50-50 लाख के है, लेकिन वो रमज़ान के अंदर, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिसको देखा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि वो भी जो है तो खामोशी में ज़कात ले लेते हैं। अब हैरत कर रहे होंगे 50 लाख का मकान ज़कात कैसे ले रहे। अरे भाई मैं आपको एग्जांपल देता, मैं है ठीक है, अब हमारे बाबा ने समझो 1960 में 65 में ज़मीन लिए थे, 500 का प्लाट लिए थे। वो प्लाट आ गया रोड पे, समझो रोशन गेट के रोड पे प्लाट आ गया, क्योंकि मैं रोशन गेट पे रहता। अब वो रोड पे रोशन गेट प्लाट आ गया, और वो है समझो 40/60 का। अब रोशन गेट पे 40 जगह प्लाट कितना है रोड का, अंदाज़ा लगा लो। और बाप रे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ प्लाट है। लेकिन मैं जो है तो रिक्शा चला रहा, मैं जो है तो गाड़ी पे जो है तो धंधा पानी कर रहा, क्योंकि बाप ने प्लाट लिए थे, बाप ने मट्टी उट्टी का बना लिए, जैसा भी उनको जब सस्ते का दौर था बना लिए। लेकिन आज साला हालत ये है मेरी, मैं मोटे मिसाल देने समझाने की कोशिश कर रहा कि मेरे को सही टाइम पे लाइट बिल भरने नहीं जा रहा, या अगर दीवार कच्ची टूटी फूटी तो मैं जो तो प्लास्टर कर नहीं सक रहा, मैं थोड़ी रिपेयरिंग कर नहीं सक रहा, क्योंकि कमा रहे तो खाने को नहीं पूर रहे, तो लगाएंगे क्या। तो बोलने मतलब क्या आ रहा कि हम क्या बोलते हैं यार घरा बड़ा जाती है ना उनका इल्ला माशाल्लाह अच्छा है। अरे मगर लफड़े कितने हैं, वो पुराने 200-500 प्लाटें लिए हुए हैं, आज 40-50 साल पुराने के बाद उसके भाव बढ़ गए, अल्लाह ने दिन दिन पलटा दिया, लाखों के प्लाट हो गए, लेकिन वो जो है तो टैक्स भरने को महंगे हो गए, पानी के टैक्स भरने को महंगे हो गए। आज तुम सर्वे करो मुसलमानों के 50% बड़ा में, कम से कम 40 से 50% का एवरेज तुमको ऐसा मिलेगा कि जिनके टैक्स टाइम पे भरे हुए नहीं, भरते सब भरते, नहीं भरने की बात नहीं बड़ा में, लेकिन कैसा भरते, 2 साल के बाद भरते, 3 साल भरते। क्यों नहीं यार, ये साल कैसा होगा था, ज़रा बच्ची की शादी आ गई थी, जानता सोचे अगले साल भर देंगे। अरे नहीं यार वो कैसा होगा था, हमारे वालदा तो ख़राब हो गई थी, ज़रा बाईपास होगा था, ज़रा पैसे ज़्यादा लग गए, 2-3 लाख रुपये लग गए, हमने कुछ कैसा खर्जे फर्जे करके हमने जो है तो घर का टैक्स नहीं भरे, पानी का टैक्स नहीं भरे, मतलब टेक्निकल बातें। तो उसमें क्या हो रहा, पेंडिंग बढ़ जाती। मैं बोलना ये चाह रहा कि कमा के भी नहीं पूर रहा, तो फिर कैसा करते। तो चलो मैं आ जाता हूँ असली मौजूद तरफ। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ पूरे औरंगाबाद शहरियान औरंगाबाद से, अगर 30 महल्ले मुसलमानों के हैं तो हर महल्ले में 4, 5, 10 मस्जिद पाई जाती। एक मस्जिद को सब लोग एहलियान महल्ला मिलकर, हमारे 4-5 इस्लामी तंजीमों के जो सरबराह हैं, ज़िम्मेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मशवरा कर ऐसा तय करें कि हम फ़लाँ मस्जिद को सेंटर बनाते हैं, और फ़लाँ मस्जिद के अंदर जो है तो यहाँ से बैतुल माल के काम भी चलेंगे, एजुकेशन भी चलेंगे, रोज़गार पे भी चलेंगे। कोई हादसा हो जाए, कोई अल्लाह ना करे, कोई बीमार है, कोई मर गया, इंतकाल हो गया, और वो अचानक उसके परिवार रोडों पे आ गया, तो बस उसकी 1-2 महीने का राशन पानी भरने का काम करेंगे। ये तमाम हम ऐसे एक नुकात तैयार करें और उसके ऊपर काम पे लगे, तो ये है सही। जैसे बोलते हैं ना, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये है मोहब्बत, ये है ओरिजिनल मोहब्बत।
हम ये काम करेंगे नहीं और रोड पे आ जाएंगे और बोलेंगे आय अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इधर मामला चल रहा, तो हम हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, उनके हदीस का, उनके अहकामात का हम अपने हाथों से मजाक उड़ाने का ज़रिया बन रहे हैं। अगर हम ऐसी हरकत में मुलविस है तो बताइए कल यौम महशर में हम हमारे नबी के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस तरह से पेश होंगे। तो ये बोलेंगे ए नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार तुम्हारे नाम पे आँच आई थी तो हम रोड पे आ गए थे, ऐसा बोल के आप मोहब्बत का इज़हार करेंगे? ये भी तो बताना पड़ेगा कि हम रोडों पे भी हमने मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारी माशरती ज़िंदगी में भी हमने जो है तो तुमसे मोहब्बत का इज़हार किया। हमने हमारी शादियाँ हमने इस्लामी तरीके से की, हमारे कारोबार को हमने इस्लामी तरीके से किया, हमारे मामलात को हमने इस्लामी तरीके से किया, हमारे पड़ोसी के हुकूक हमने इस्लामी तरीके से अदा किया, हमारे दूर के नज़दीक रिश्तेदार के उसके हुकूक को हमने इस्लामी तरीके से अदा किया। हमने जो है तो हर कदम कदम पर जो है तो नबी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हम अमल पैरा होकर आपसे वालियाना मोहब्बत का अमली सबूत दिया। जो भी दिया, कम दिया, थोड़ा दिया, ज़्यादा दिया, टूटे पिट अंदाज से दिया, लेकिन दिया। तो यह है करने की ज़रूरत। आज हमारे महल्ले जात में आज भी हम देखते हैं, अखबार में मैंने कल पढ़ा कि वापस से जो है तो वक्फ बोर्ड के ऊपर मीटिंगें चल रही। मुझे हैरत है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों पे। देखिए, मैं बड़ा आपका अदब करता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ, क्योंकि अम्बिया और उलमा के वारिस होते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपसे लपकशे करूँ, लेकिन मुझे आप पे बड़ी हैरत हो रही है कि मुसलमानों के महल्ले में, मुसलमानों की बस्तियों में, उनके माशरे ज़िंदगी में क्या ठूट फूट चल रही है, कितने अजीम नुकसानात हो रहे हैं। तो आपको उसकी फ़िक्र नहीं है, आपको उसकी फ़िक्र नहीं है। वो ज़मीन भाग के जाने वाली नहीं है। ज़मीन को बचाने के वास्ते जो है तो आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है तो इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। हालांकि लफड़ा सिर्फ ज़मीन का है, मस्जिदों का नहीं है। बोलते बोले ना मस्जिद कंट्रोल में आ जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, सब फेकम पाक है। उनको क्या करेंगे मस्जिद करने की, उनको ज़रूरत नहीं। हाँ, एक दो मस्जिद काशी मथुरा का मामला है, अल्लाह उस पर रहम का मामला करे, अल्लाह की मदद देंगी, वो अलग शक्ल है। लेकिन सिर्फ ज़मीन के मसले हैं और दूसरा कोई मसला नहीं है। और वैसे भी आगे चल के ये होने वाला है। तुम कितने भी उछल कूद कर लो, कितने भी उठा पटक कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये पूरी गलतियाँ खुद मुसलमानों की है, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों की है। जब तबाही चल रही थी, लूटमार चल रही थी, आप फर्स्ट क्लास चल रहा था मामला, खामोशी इख्तियार किए गए थे। अब पता नहीं कौन सी दुम पे पैर पड़ रहा तो जोश आ जा रहा। अरे भाई, पहले भी तो ज़मीन जो लूट रही थी, बर्बाद हो रही थी, तो जब भी वो यतीम गरीबों की थी ना, जब भी उसका ताल्लुक शरीयत से था ना, इस्लामियत से, इस्लाम से था ना, कि पहले वो सियासी ज़मीन थी कि किसी मुसलमानों की प्राइवेट ज़मीन थी और आप शरीयत की होगी, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन नहीं, अजीब सूरत हाल है। मुसलमान भी परेशान कि साला हमारे बड़े जब ऐसा करे हमने कहाँ जाना। वो भी कन्फ्यूज शिकार हो गए कि हमने किसको मानना, किसको नहीं मानना, किसकी मानना, किसकी नहीं मानना। वो भी कन्फ्यूज, क्योंकि हम समाज में घूम रहे और 50% लोग, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लोग बागी हो गए, लोग बागी हो गए। ज़रा कोई अकेले में जाके बात करो, वो क्या जुमला बोल देगा, मैं अपने चैनल से बोल नहीं सकता क्योंकि चैनल पे लोग डाउनलोड भी करते, रिकॉर्ड भी होता। वो क्या बोलते देखो। 50% मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सर्वे कर लो आप खामोशी में जाके, ज़रा बात करो, अरे यार वो ऐसा है वैसा है, वो क्या जुमला बोलते देखो। इतने हालात को पहुँच जाते हैं, ये सरेआम चल रहा है और आपको खबर नहीं होती है। तो सवाल ये है, तो फिर अब खबर अगर नहीं हो रही तो आपको कैसे खबर नहीं हो रही? फिर आप हमारे कैसे रहबर है, आप हमारे कैसे बड़े हैं और आप कैसे कौम इस्लाम की बात करने वाले? ये सवाल है मेरा, और बड़े अदब एहतराम से सवाल है। बहरहाल, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान, हमारे पास माशाअल्लाह मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल भी है, अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे, तमाम अरकान को, कारकुनान को। मुझे उनसे भी कोई वो नहीं है, मैं सबका बड़ा अदब एहतराम करता हूँ। आपसे भी गुजारिश है कि आप महल्ले जाती सतह पर कम से कम एक मस्जिद को सेंटर बनाओ। अब सब लोग बस वक्फ के पीछे भागेंगे तो मुसलमानों के दूसरे काम धंधे है कि नहीं? क्या खाली मुसलमानों के वक्फी मसले है क्या? सब मुसलमान मज़े में है क्या? मज़े में एकदम टनाटन मज़े में है क्या? अरे मुसलमानों को 50 लफड़े। अरे भाई, एक ग्रुप वक्फी ज़मीन के ऊपर काम करे, एक कमेटी ग्रुप बना के जो तो मुसलमानों की माशरत पे काम करे, और खाली बोर्डा मत लगाओ, शो पुटअप मत करो, प्रैक्टिकल काम करो, प्रैक्टिकल। तो ये हालात सुधरेंगे। मेरे जहन में आया कि भाई आई लव मोहम्मद के ऊपर क्या सियासी बातें हो रही, सियासी जलसे भी हो रहे, बड़े बड़े सियासी कायदीन वहाँ पहुँच रहे जहाँ पर हादसा हुआ और दर्द का इजहार कर रहे, और पूरे हिंदुस्तान से पहुँच रहे वहाँ पर। अच्छी बात है भाई, अल्लाह आपको और तंदुरुस्ती अता करे, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन जो लोग अलग अलग इलाके जात से, अलग अलग ज़िले जात से जो है तो वो जगह कानपुर पहुँच रहे,
कि भाई कैसा हुआ क्या हुआ, यानी कि अपने ईमान की कैफियत का, हरारत का, इत्तेहाद का, भाईचारे का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे। लेकिन आप ही के शहर में, आप ही के गांव के अंदर मुसलमानों की बस्ती में सूद का कारोबार चल रहा है, उसके ऊपर रोकने को आप नहीं पहुँच रहे। कैसे कैसे वाक़यात घट जा रहे हैं, उसके ऊपर आपको होश नहीं आ रहा। तो आप चाहते क्या? मतलब ये छोड़ो ना कि आप दीन के नाम पर भी जो तो इस राजनीति कर ले रहे। ज़रा ज़रा एहसास नहीं होता या ज़रा शर्म नहीं आती कि सही है यार, अगर हम कोई शहर से जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जो है तो वहाँ के मुसलमानों को जो है तो एक हौसला देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा आपके पास भी है ना, उसको नहीं देखते। आज लोग कहते हैं कि भाई बड़े बड़े इज्तिमा भरे जा रहे, बड़े बड़े दुआओं का इत्तेमाम हो रहा, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही? आज भी औरंगाबाद के अंदर बहुत से, आज भी मेरा खुद का सर्वे भी है, और आप कहिए ना साहब, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ना, कि सूद के लोग, अब जो मुसलमान गरीब है, हाथ मजदूर, वो गैरत के मारे, परेशानी के मारे, मतलब क्या करना, तो सूद से पैसे ले लेते, परेशान होकर ले लेते। 5,000 लेते, 6,500 भरते, 10,000 लेते, 11,500 भरते, जो भी तरीक़ेकार रहता, अंदर लोग घर पे आते। अब बताइए, एक इंसान है, एक परिवार है, वो सूद से पैसे लेके उन्हें जो भी ले लिया, और वो कुछ पैसे उन्हें खाने में भी ले लिया, चावल ला लिया, 20 किलो ला लिया, 20 किलो घी ला लिया, चलो भाई आप क्या करते, धंधा पानी मंदे ला लिया, वो बच्चों को खिला रहा, खुद भी खा रहा, आज जुमे की नमाज़ पढ़ रहा। नमाज अब कैसी कबूल होंगी? अब वो तो खैर मुफ्ती अक़दाम बता सकते, मैं आलिम मुफ्ती है नहीं, लेकिन जो किताबों में पढ़ा उसकी रोशनी में कह रहा हूँ कि एक लुक़मा अगर आप खाते हैं, आपके हलक में जाता है और आपको एहसास है इस चीज़ का कि ये लुक़मा हराम का है, तो 40 दिन की दुआ कबूल नहीं होती है। मैंने किताबों में पढ़ा हूँ और अपने बड़ों सुना हूँ। अब और इसमें क्या सच्चाई है, ये हमारे उलमा इकराम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, इसमें और क्या सच्चाई है, और हमारी इस्लाह भी फरमा दे अगर हमसे गलती हो रही है तो बहरहाल बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास धड़े से कारोबार चल रहा है। हमारे पास जो है तो मुसलमानों के घरों के अंदर जो है तो हमारी बेटियाँ, मेरी बहनें, जिनके घरों में जवान बेटियाँ बैठी हुई हैं, तो वो ज़रा इसी वास्ते जो है तो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो यहाँ आपको नबी की उम्मत का वो आए लौ मोहम्मद क्यों नहीं बढ़े, आए लौ मोहब्बत क्यों नहीं बढ़े, कि नहीं आए लौ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी तालीमात है, हम निकाह को आसान करेंगे, हम शादी सादगी में करेंगे, ये जुनून आप क्यों नहीं बता रहे। और दूसरी मेरी एक अपील ये है आपसे ख़ास तौर से कि देखिए, वो एक मस्जिद को जो है तो हर बार मतलब इस काम के लिए किसी एक मस्जिद सेंटर बना दे और हर मस्जिद के अंदर बैतुल माल कमेटी क़ायम करे और हर जुमे की खुतबात में 5 मिनट के ऊपर जिक्र करे कि देखो भाई, एक पेटी डब्बा रखा हुआ है या रसीद है, ये हमारे फ़लाँ मुफ्ती साहब है, आलिम साहब है, इमाम साहब है, मौज़न साहब है, या जो भी साहब है, कि भाई मस्जिद के नमाज के बाद जो लोग बैतुल माल के अंदर जो है तो कुछ पैसे जमा कराना चाहते, सदका बोलो, खैरात बोलो, इमदाद बोलो, अतिया बोलो, जो भी कराना चाहते, 100, 200, 500 अल्हम्दुलिल्लाह जमा कराए, क्योंकि आने वाले साल के अंदर जो है तो हम इज्तिमाई शादियाँ का माहौल तैयार करने वाले हैं। इज्तिमाई शादी की हमारी कोशिश चल रही है। तो पूरे औरंगाबाद की मस्जिद में ऐसा एक बैतुल माल कमेटी का क़याम अमल में आ गया, और हर जुमे के अंदर 5 मिनट बोलना, और धीरे धीरे माहौल बढ़ेगा, कोई 100 देंगे, 50 देंगे, करेंगे। अब जो आपके पास जो सेंटर पे जो रिश्ते वाले आ रहे, तो उनके वास्ते उनको हम क्या करें कि भाई एक जहन साजी करें, भाई एक काम कीजिए ना कि हम इज्तिमाई शादियाँ कर लेते हैं। अब इज्तिमाई शादियाँ का माहौल दो एतबार से बनाओ, या तो 12 रबीउल अव्वल के बाद बनाओ, या तो रमज़ान के बाद। मैं तो समझता हूँ रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि रमज़ान में लोग भरपूर ज़कात देते, इमदाद देते, एक ईमान का एक ऐसा जज्बा आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देने वाला भी देता, तो उसके अंदर ज़्यादा हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। ज़कात बोलो, इमदाद बोलो, खैरात बोलो, सदका बोलो, खैरात बोलो, जो भी है ये हम कलेक्ट कर सकते हैं। और एक मुनासिब उलमा इकराम मिलकर, बड़े ज़िम्मेदार मिलकर तय कर लो कि भाई इंशाअल्लाह आम खास के मैदान में या कोई शादी हाल में जहाँ मुनासिब समझते जो है तो हम जो है तो ये इज्तिमाई शादी रमज़ान के 15 तारीख को होंगी। एग्ज़ाम्पल भाई, उसमें जो शरीक होना चाहते हैं, अपने बच्चे शायद इज्तिमाई तौर से कराना चाहते हैं, और उसके अंदर हम क्या करें, बड़े बड़े आलिम दीन को बुलाओ, दिल्ली के इमाम साहब, जामा मस्जिद के इमाम साहब, अपने देवबंद के अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन, सुन्नी जमात के बड़े बड़े आलिम दीन, वो आलिम दीन जिसको देखने के लिए लाखों लोग जमा हो जाते, लाखों लोग आ जाते, उनको बुलाओ ताकि हिकमत के साथ माहौल हम तैयार कर सकें। तो यार बड़े आलिम दीन आ रहे, और अब बाप रे इज्तिमाई शादी में आ रहे, उनकी वो निकी खानी पढ़ेंगे, अरे यार मैं भी मेरी बेटी की शादी करा लेता, अरे भाई अच्छा है ना भाई, इतने आलिम दीन की निकी खानी वो पढ़ेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, मेरी बेटी का बेड़ा पार हो जाएगा, मेरे बेटे का बेड़ा पार हो जाएगा, वो शादी में बरकत आ जाएंगी, उनके संसार में बरकत आ जाएंगी, एक जहन बनता। तो ऐसी हिकमत करो ना कि खाली ज़मीन बचाने के वास्ते बस हिंदुस्तान में मजमा भराते। अब आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसका भी खुलासा करता कि मैं ऐसा छिड़के क्यों बोल रहा, मैं छिड़के क्यों बोल रहा मालूम क्या, मैंने इससे पहले कई बार वीडियो में जिक्र करा, एक बार और रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूँ। 3-4 साल पहले की बात है, जब लॉकडाउन चल रहा था, इलियास किरमानी साहब जो हमारी औरंगाबाद की एक शान है, एक समाजी ताकत है, एक सियासी ताकत है, और वो बंदा खामोश तरीके से
खामोश तरीके से आज भी जो है तो कौम मिल्लत के लिए लड़ रहा है, भिड़ रहा है, चल रहा है। इलियास किरमानी साहब, उनके बंगले के बाजू एक जो है तो इस्लाह माशरे के नाम पे जो है तो एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में आज से 3-4 साल पहले की बात है। देखो, इलियास किरमानी साहब से दरियाफ्त कर सकते हैं आप। उसमें औरंगाबाद के कई नामवर आलम दीन भी आए थे, सियासी लोग भी आए थे, समाजी लोग भी आए थे। औरंगाबाद की बता रहा मैं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और वो वीडियो मेरे आज भी चैनल पर रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो उसके अंदर कहा गया था कि वहाँ से 12 साल, यानी 3-4 साल छोड़ दो, 2.5-3 साल जो भी हो रहे हो, वहाँ से 12 साल पहले जो है तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड पेश हुआ था कि हिंदुस्तान के अंदर 40 लाख मुसलमान की लड़कियों ने अपनी मर्जी के से हिंदू लड़कियों के साथ शादी की। प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो, उन्होंने अपनी अधिकार का इस्तेमाल किया जो उनको कानून फराहम करता है, वो जो भी किया। ये 12 साल पहले का, अब ये 3 साल और जोड़ लो, और पेपर में कैसा आ रहा। और अब तो व्हाट्सअप फेसबुक पे आम हो गया, हर 2 दिन में एक फ़ोटो आती, वो एक बॉन्ड आता कि भाई ये लड़की है। जैसा अभी बीच में आया था, देखो एक लेबर कॉलोनी का, क्या आ रहा, भैया इनको समझाओ, उनको बजाओ, इनको ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये ऐसा है, ये थाने की है, मुंबई की है, नासिक की है, 5 है, 10 है, 25 है, 50 है, आम हो गया अब ये। तो ये हो रहा क्यों? इसके ऊपर एक लाहेमल तैयार नहीं करते, और जबकि मुखालिफ ताकतें जो है तो भरपूर पैसा खर्चा कर रहे, लाओ बड़े आन दो, हम आपकी मदद करते, खाली मुसलमानों की लड़कियों को लाओ, कानून से कायदे से शादी करो, हम आपकी हज़ारों लाखों रुपए की मदद करते। ये खुल्लम खुल्ला ऐलान हो रहे हैं, पेपरों में छप रहे हैं, और तुम वही इसमें लगे हुए, ज़मीन को बचाना है, ज़मीन को बचाना है, और ये करना है। अरे बाबा, कुछ तो होश के नाखून लो। हज़ारों मिल्लत के बेटे की ज़िंदगी वो मूर्तित होने के कगार पे है। हालात के मारे बोलो, कैसे कैसे मारे के बोलो। अब ये बोलने से काम चलेगा नहीं ना कि माँ बाप को समझ रहे नहीं क्या। अब ये बोलने से काम चलेगा नहीं कि हमारा ईमान कमज़ोर है, कि हमारा ये कमज़ोर है। ये बोल के चुपचाप बढ़ जाते क्या? ये चुपचाप बढ़ जाते क्या? जान दो फिर, सब जान दो, फिर सब जान दो। फिर बोलने का मतलब क्या रहा, जब तुम ये बोल के बच जा रहे तो फिर अब ये छोड़ दो ना, वक्फ ज़मीन छोड़ दो। जब गरीबों को मिलना नहीं है, गरीबों को फ़ायदा होना नहीं है, तो फिर तुम किसके लिए लड़ रहे? किसके लिए लड़ रहे? हिंदुस्तान में तो एक भी ऐसा प्रोजेक्ट देखने में नहीं आया। पूरे जो रियासतें हमारी है, एक भी रियासत में ऐसा प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया, एक देखने में नहीं आया कि ये वक्फ बोर्ड के जैसे रवाम जो है तो 10,000 मुसलमानों की एक मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया, वहाँ गरीबों को बिठाया गया, बाज़ाब्तों को भाड़ा करी बनाया गया, या उनको कम कीमत में बेचा गया। एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना, तो फिर क्या ज़मीन में काम की? अब जो ज़मीन में बैठे मुसलमान हैं तो इल्ला माशाल्लाह वो कुछ आंख के चतरे थे बोलो, चालाक थे बोलो, उनके बाप दादा मुतवल्ली थे बोलो, तो बेचारों ने कैसा भी दुकाना उकाना मकाना वकाना बना के कैसे छर छपाने को रह रहे। ये अलग शक्ल होगी, कानून से ज़ाब्ते से उन्होंने किरायानामा बना के जो है तो लीगलाइज हुए हुए। लेकिन जो बड़ी बड़ी ज़मीनात है तो उसके ऊपर मुसलमानों का प्रोजेक्ट एक भी दिखने में नहीं आया कि भाई एक बहुत बड़ा इदारा बना कि उसके अंदर फ्री में तालीम हो रही। बस ये बनते हुए कि स्कूल है, कॉलेज है, अरे मुसलमानों को रहने की जगह नहीं है ना। अरे कॉम्प्लेक्स, मुसलमानों को रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, खाली हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मुसलमान करोड़पति है क्या? सरकारी दवाखाने नहीं है, कमाल है यार। अरे एक रोज़गार कॉम्प्लेक्स बनाओ, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 100-200 दुकान निकलती। आज सरकारी देखो महानगर पालिका के कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, लाखों के ऊपर आमदनी होती। तो तुमको आमदनी क्यों नहीं हो रही? तुमको कौन सा कानून रोक रहा? तुम्हारे कंट्री पे कौन बंदूक रख रहा कि तुम ये काम मत करो? लेकिन कौम का जज्बा जुनून होना ना। लेकिन नहीं, हमारे पास एक जज्बाती राजनीति, जज्बाती माहौल। ज़रा हरा झंडा गिरेगा मस्जिद के मीनार पे से 1 लाख लोग का जमा, वो आई लॉ के ऊपर से कार्रवाई हुई। मैंने पहले कहा कि आपके जज्बे को सलाम, तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा, आई लॉ मोहम्मद, बड़े बड़े बैनर लग रहे, पोस्टर लग रहे, बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लग रहे, बिल्डिंगों पे लग रहे, इस पे लग रहे, उस पर दिल उतरा हुआ आ रहा, आई लॉ बिल्कुल एकदम वालियाना मोहम्मद का इजाज़ हो रहा। आपके जज्बे को सलाम, मुझे कोई इस पर नाराज़गी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, वो पामाल हो रही है। हमारी बेटियां मुर्दित हज़ारों संख्या में होने के कगार पे है। हमारे मुस्लिम महल्लों में जो है तो बड़े पैमाने पर सूद का कारोबार फैल रहा है। तो वहाँ आपको जोश नहीं आ रहा कि नहीं, ये मेरे मुस्लिम महल्ले में ये कैसी भाई ये वबा आ रही है, ये कैसी नहुसत आ रही है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। यहाँ आपका ऐसा जज्बा क्यों नहीं? हम नबी को मानने वाले हैं, हम ये नहुस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे महल्ले के अंदर इसका अल्टरनेट क्या है, हम उसको ज़राए तलाश करेंगे। यहाँ आप सर जोड़ के नहीं बैठ रहे, यहाँ आप नहीं बैठते, खाली नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नहीं छोड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। और कौम का बुरा हाल हो रहा तो इसको कौन पकड़ेगा? और कौन पकड़ेगा? बड़े से पकड़ेंगे ना। अब बड़े अगर अलग ही दुनिया में परेशान रहेंगे तो कौम को इससे ज़्यादा बेड़ा गर्क होने वाला है। फिर हम बड़े वो सरकार बदमाश है, वो ऐसे है, वो फ़िरका परस्त है, ये परस्त है। अरे बाबा, जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे मुट्ठी में, वो तो करो। अल्लाह इसके बारे में पूछेंगे ना तुमको, अल्लाह पूछेगा ना। अगर मैं रोशन गेट में रहता, हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल में दे रहा, मैं क्योंकि मैं रोशन गेट का बंदा हूँ।
अगर मेरे रोशन गेट में अगर 100 लोग अगर ब्याज से पैसे ले रहे होंगे मुसीबत के मारे, परेशानी के मारे, और कल यौम आखिरत के अंदर अल्लाह, सिर्फ रोशन गेट की बात कर रहा हूँ मैं, अब सब छोड़ दो, अब औरंगाबाद छोड़ दो, मराठवाड़ा छोड़ दो, हिंदुस्तान छोड़ दो, पूरी दुनिया छोड़ दो, सिर्फ औरंगाबाद की मिसाल ले लो, एक थोड़ा मतलब रोशन गेट के अवार्ड अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए। अब उसके अंदर रोशन गेट से कोई हाजी साहब, कोई उमरे साहब, मतलब उमरा करे हुए, मस्जिद बनाने वाले, मदरसे बनाने वाले, फला साहब, ज़कात बांटने वाले, चंदे देने वाले, फला सब चढ़ा। लेकिन उसमें 100 लोग ऐसे लेकर खड़े जो खामोश तरीके से, एक मतलब किसी कोई उनको मदद देने वाला नहीं, कोई उधार देने वाला नहीं, बगैर बैच के उधार देने वाला नहीं। अरे कोई इस्लामिक सेंटर पे जा रहे तो बोलते सोना रखो सोना, अरे वो खाने को मर रहे क्या सोना रखेंगे, लेकिन हमारे पास है नहीं ना, नहीं सोना रखो। और क्या बोलते हैं हम बगैर बैच के पैसे दे रहे, अरे वो खुद खाने को मर रहे, वो खुद के पास काय का सोना रहेगा। इज्जत पामाल होती ना, तुम्हारे सोने के चक्कर में क्या होता, कहीं और मामला सोना हो जाता ना, फिर वो नहीं देखता कि तुम वो जज्बा नहीं है, वो जुनून नहीं, यार कैसा काम करेंगे। कसम खुदा कि मैं बार बार बोलता कि मेरे को बना दो बड़ा यार, अरे कसम खुदा कि वो काम करूँगा, अरे वो 24 घंटे में मैं अपने आप को फना फिला कर डालूंगा मैं, और तुमको बताऊँगा काम ऐसे होते हैं, ऐसे 24 घंटे काम करना पड़ता, 24 घंटे काम करना पड़ता, साल में एक बार प्रोग्राम मेरे इस्लाह माशरा, काय का माशरा काम होते ऐसे, मेरे को बनाओ। अरे तुम्हारे सामने का लौंडा पोट्टा, अगर मेरे बड़े बुजुर्ग हो ना, मेरे बाप दादा ने तुम्हारे सामने बच्चा है, मैं, मेरे को हैसियत नहीं है, तो मेरे अंदर ये जुनून जज्बा है। खाली प्रोग्राम लेते, मैदान में नहीं घुसते, खटके नहीं मारते, क्या बात है। अन्ना तुम्हारी गली में आया कैसा, कब से ले रहे, तुम्हारे मसले क्या है, बंद कमरे में इज्जत के साथ बातें नहीं करते, ताल्लुकात नहीं करते, नहीं खाली जिम्मे खुद में सूद हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये बिद्दत है, खाली बातें करते, और थोड़ा करते, छटाक करते, 1 कुंटल बताते, और आंखों से देख रहे ना हम। मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा बोलने को, मैं करूं क्या, मैं मोहम्मद का बेटा हूं, मैं भी गम में डूबता हूं, तकलीफ होती है, करके बोल रहा हूं, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। ये काम करना पड़ेगा, कल यौम आखिरत में तमाम लोग पकड़े जाएंगे। मैं मिसाल क्या दिया कि रोशन गेट में अल्लाह बोलेगा कि मैं तमाम लोगों की नमाज, हज, रोज़ा रद्द करता हूं और काले में कपड़े में लपेट के मार के आपके मुंह पे फेंकता हूं। रोशन गेट के लोग बोलेंगे बाबा अल्लाह ताला या इलाही रहम, ये ऐसा क्यों। अगर अल्लाह ये बोले कि तुम्हारी बस्ती के अंदर ये सूद से पैसे लेते थे, गयूर थे, खुददार थे, तो तुम्हारे सामने जाते थे, तुमको पता नहीं चला, क्या तुम एड़े बातें करेंगे, नहीं ना अल्लाह मियाँ, मैं गले पर पास में रहता था, ये साथ में रहते थे, मैंने नहीं देखा इनको, मेरे को मालूम होता था अल्लाह ताला कसम है खुदा की, आपकी कसम मैं रोकता था, ऐसा बात करेंगे। अल्लाह बोलेगा नहीं कि हदीस से पढ़ा नहीं था तूने बंदे कि तेरा घर 40 घर का पड़ोस है, कौन सी 40 घर की पड़ोसी का, 40 घरों की खबरगिरी कर रहे, हम इस्लाम का दावा कर रहे, आयला मोहम्मद का दावा कर रहे, और 40 घर के पड़ोस का हम अकादा नहीं कर रहे, और इस्लाम की दावत देने के लिए हम 40 गाँव जा रहे, अफ्रीका जा रहे, अमेरिका जा रहे, जापान जा रहे, काकानी जा रहे, गैरों को इस्लाम पेश करते रहे, और हमारे घरों के अंदर हमारी बस्तियों में जो है तो सूद का कारोबार रोकने में नाकाम हो रहे। हमारी बेटियां कैसे कैसे वाक़ 2-4 हो जा रहे हैं, उसको हम रोकने में नाकाम हो रहे हैं, जबकि हम कर सकते। कसम खुदा की चैलेंज कर रहा हूं मैं, बड़े जिम्मेदारी से कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, कसम खुदा की अगर जुनून के साथ लाइमत तैयार करना, एक भी सूद का कारोबार हमारे महल्ले में पनप नहीं सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक भी, मेरी माँ, मेरी बेटियां हैं, मुर्तिद नहीं हो सकती, लेकिन जुनून से काम करना पड़ेगा। तुम बोलेंगे सदका ले लो, खैरात ले ले, 50,000 का चेक दे तो हम जा रहे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पैसा भी लगाना पड़ेगा, जान भी लगाना पड़ेगा, मार भी लगाना पड़ेगा। जन्नत फुकड़ में नहीं मिलने वाली, पढ़े ना किताबों में, जन्नत तलवारों के साए में। तलवार का मतलब ये नहीं कि खाली जहाद कर तलवार चलाओ, ये भी मुजाहिदा करो, ये भी जहाद की माने में आता। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, इस पर तनकीद करना, बुरा बोलना मकसद नहीं था। जो बुराई मेरे समाज में चल रही है, मेरे अतराफ़ में चल रही है, मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है, अगर मैं बोलने की ताकत रखता हूँ, खुद रखता हूँ, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप तक अल-ऐलान ये तमाम बातों की तरफ आगाही करा रहा हूँ, तवज्जो दिला रहा हूँ। अगर आप काम करेंगे तो बेहतर, और नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वीडियो रियाद अंसारी का कल यौम आखिरत में आप तमाम के लिए हुज्जत का सबब बन जाए कि ये बंदा चीख के कह रहा था। तुमको दिल्ली याद आ रही थी, तुमको राहुल गांधी याद आ रहे थे, तुमको ओटसूरी याद आ रही थी, तुमको वक्फ की ज़मीन याद आ रही थी, तुमको सब कुछ याद आ रहा था। तुम दिल्ली की फिक्र कर रहे थे, बंगाल की फिक्र कर रहे थे, तुम्हारे औरंगाबाद के अंदर, तुम्हारे नाक के नीचे ये लफड़े चल रहे थे। बताओ, ये बात है। बहरहाल इसी बात से आपसे अलविदा होता हूं। को बोलने में गलती हुई भाई तो माफ़ कीजिएगा,
लेकिन दर्द में कहा हूँ और आपको अपना समझ के कहा हूँ, आपको बड़े हैं मेरा आप पे हक बनता है, उस हक का इस्तेमाल करते हुए आपसे आवाज़ दिया हूँ। उम्मीद है कि आप जागेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।